दोस्तों, आप विदेश जाके विदेश में काम करना चाहते हैं, किसी कंपनी ने आपको ऑफ़र कर दिया, आपके पास वीज़ा है, किसी एजेंसी ने आपको वीज़ा दे दिया कि हमने आपको इस ट्रेड का वीज़ा दे दिया है, आपको उस वीज़ा के अकॉर्डिंग उस कंट्री में जाना है और अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, इमिग्रेशन कैसे होगा, इमिग्रेशन क्यों करना पड़ेगा, इन्हीं सारी चीज़ों को मैं आज क्लियर करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से, मास्टरमाइंड बाबा के माध्यम से, जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा कि किस एजेंसी ने आपको वीज़ा दिया और वीज़ा को मिलते आपको करना क्या है। और ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो वो किसी एजेंसी में बैठे हुए हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, इमिग्रेशन उनको करना है और समझ में नहीं आ रहा है कि इमिग्रेशन को हम कैसे प्रोसीड करें। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, कोई डरने वाली बात नहीं है कि इमिग्रेशन करना है, मुझे उस कंट्री का इमिग्रेशन करना है, इसका इमिग्रेशन करना है, तो ये कोई बड़ा हवा नहीं है। आप इमिग्रेशन खुद भी कर सकते हैं, बट आप कौन सा इमिग्रेशन खुद कर सकते हैं और कौन सा इमिग्रेशन हमें एजेंसी के थ्रू कराना होता है, यही सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। मैं जितेंद्र कुमार और मास्टरमाइंड बाबा चैनल के माध्यम से आपको ये क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि इमिग्रेशन हम करेंगे कैसे। तो आइए हम इमिग्रेशन के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को जानते हैं कि इमिग्रेशन है क्या और इमिग्रेशन स्टार्ट कब से हुआ और इमिग्रेशन हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि इमिग्रेशन होता क्या है। इमिग्रेशन होता क्या है, इमिग्रेशन होता क्या है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी इंडिया में हूँ और इंडिया से मुझे एग्जाम्पल के लिए दुबई जाना है। इंडिया से मुझे दुबई जाना है, यानी इंडिया से मैं उड़ूँगा, फ्लाई करूँगा और दुबई लैंड करूँगा। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे इमिग्रेशन करते हैं हम, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए इमिग्रेशन करते हैं। ये तो हो गया आपका इमिग्रेशन का मतलब कि इमिग्रेशन होता क्या है और इमिग्रेशन हमें चाहिए किस लिए होता है। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है सबके सामने कि हम इमिग्रेशन क्यों करते हैं। तो इमिग्रेशन हम क्यों करते हैं वो मैं क्लियर करता हूँ कि जो हमें गवर्नमेंट पासपोर्ट इशू करती है, जो हमें गवर्नमेंट पासपोर्ट इशू करती है वो दो तरीके की होती है। अपना इंडियन पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट हमें पासपोर्ट इशू करती है वो दो तरीके के पासपोर्ट होते हैं। एक सबसे पहला पासपोर्ट होता है ECR। ECR की फुल फॉर्म होती है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ये वो पासपोर्ट होते हैं जो कुछ कैंडिडेट हमारे, कुछ लोग हमारे, कुछ भाई बंधु हमारे जो 10th क्लास तक पढ़े हैं या जो 10th क्लास से नीचे है, जिनकी कैटेगरी है, जो इलेक्ट्रीशियन में आते हैं, प्लम्बर में आते हैं, तो उनके पासपोर्ट के पीछे, पासपोर्ट आपके पास होगा, पासपोर्ट के बैक साइड पे लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो उन पासपोर्ट को हम इमिग्रेशन करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए। एक दूसरा पासपोर्ट होता है, उस पर कुछ नहीं लिखा होता, वो ब्लैंक होता है। तो उसका कहने का मतलब ये हुआ कि वो ECNR पासपोर्ट है। ECNR पासपोर्ट मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, ये वो वाला पासपोर्ट है। तो इन दोनों पासपोर्ट में से हमें जो ECR पासपोर्ट होगा, जो ECR एम्प्लॉई होगा आपके पास, कि सपोज़ कि आप किसी एजेंसी में एम्प्लॉई है, आपके पास ECR पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके पास वीज़ा आ गया है, उसका MOL आ गया है, तो हम उसका इमिग्रेशन कैसे करेंगे, यानी कि इमिग्रेशन करके हम उसको बाहर कैसे भेजेंगे। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा कि हम ECR पासपोर्ट का इमिग्रेशन कैसे करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं कि इमिग्रेशन, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इमिग्रेशन है जो 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ है, 17th सेंचुरी से इमिग्रेशन होना स्टार्ट हुआ है। यानी कि इसके बाद हमने दूसरी कंट्री में जाने के लिए इमिग्रेशन करना स्टार्ट किया। और जो अपना इमिग्रेशन का जो ऑफिस है दिल्ली में, वो है मानसिंह रोड पे, मानसिंह रोड के पास, इंडिया गेट के पास, ये मानसिंह रोड है जहाँ पे अपना इमिग्रेशन का ऑफिस है, जहाँ पे हमारे जो इमिग्रेशन के जो कमिश्नर है वो राजीव रंजन वर्मा जी, यानी कि राजीव रंजन वर्मा जी है, जो अपने इमिग्रेशन के कमिश्नर है। जैसे कि होता है ना दिल्ली पुलिस में कमिश्नर होता है, तो वैसे ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एक कमिश्नर होता है, तो वही है राजीव रंजन वर्मा जी हमारे कमिश्नर हैं। ठीक है, अब आते हैं हम चल के कि इमिग्रेशन करने के लिए हमें एक एजेंसी के एम्प्लॉय को इमिग्रेशन करने के लिए एक सामने वाले कैंडिडेट का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, जिसके थ्रू हम उसका ऑनलाइन इमिग्रेशन कर सकते हैं, ताकि उसे एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत ना हो, जिस कंट्री में वो लैंड कर रहा है तो वहाँ पे उसको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्लियर करता हूँ कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आइए मैं डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट लिखता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक कंपनी ने वीज़ा इशू किया। ठीक है, वीज़ा मिलने के बाद हमें
इस कैंडिडेट का पासपोर्ट चाहिए होता है, इस कैंडिडेट का हमें पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट आया हमारे पास, पासपोर्ट जैसे ही हमारे पास आता है हम पासपोर्ट को चेक करते हैं कि ये कौन सा पासपोर्ट है, कि ये कौन सा पासपोर्ट है, ECR है या ECNR है। ECR और ECNR में मैं डिफरेंट आपको बता चुका हूँ कि ये वो पासपोर्ट होता है ECR जिसमें इमिग्रेशन रिक्वायर्ड होता है, मीन्स कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, कि इसका इमिग्रेशन हमें करना है। और अगर वो ECNR पासपोर्ट है तो यानी कि हमें इसका इमिग्रेशन नहीं करना है। बट हमारे पास ECR पासपोर्ट है तो हमने उसका पासपोर्ट देख लिया, हमारे पास ECR पासपोर्ट है। उसके बाद हमें उसकी एक फ़ोटो चाहिए होती है, फ़ोटो चाहिए होती है, वो भी चाहिए होती है JPEG फॉर्मेट में फ़ोटो चाहिए होती है, JPEG फॉर्मेट में फ़ोटो चाहिए होती है हमें। फ़ोटो के बाद हमें क्या होता है कि उसका IEC चाहिए होता है, IEC मीन्स हुआ कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जिस कंपनी ने आपको वीज़ा इशू किया है। मान के चलिए कि XYZ कंपनी ने आपको वीज़ा इशू किया है तो वो कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देगी जिसमें लिखा होगा कि आपका प्रोफाइल कौन सा है, आपकी सैलरी क्या है, कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही है, वहाँ पे जाके मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है कि नहीं दे रही, ओवर टाइम दे रही कि नहीं दे रही, फूडिंग दे रही है कि नहीं दे रही, ये सारी चीज़ें आपकी IEC में लिखी होती है। तो ये हमको एक IEC चाहिए होता है। IEC के बाद हमें एक चाहिए होता है MOL, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ये इशू करती है। ये वो MOL होगा कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं, जिस कंपनी में हम जा रहे हैं, सपोज़ करिए कि हम दुबई की किसी कंपनी में जा रहे हैं तो दुबई गवर्नमेंट एक MOL हमें इशू करेगी। उस MOL में भी सेम डिटेल लिखी होगी कि हमारा नाम क्या है, हमारा पासपोर्ट नंबर, हमारा एड्रेस, हमारी फ़ोटो और हमारा प्रोफेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है हमें, तभी हम जाके एक कैंडिडेट का इमिग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। अब हमें इमिग्रेशन में क्या करना होता है, इमिग्रेशन का पहला स्टेप क्या हुआ, कैसे उसको हम प्रोसीड करेंगे, वही सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इमिग्रेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है, हमने वीज़ा को देखा, वीज़ा में आपका नेम लिखा आएगा, ये हमारे पास वीज़ा है, वीज़ा को हमने चेक किया, यहाँ पे आपका नाम लिखा आएगा और यहाँ पे नीचे कंपनी का नंबर, कंपनी का नेम लिखा आएगा और यहाँ पे आपका प्रोफेशन लिखा आएगा कि आप किस प्रोफेशन के लिए, किस ट्रेड के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। यहाँ पे आपका वीज़ा नंबर लिखा आएगा और यहाँ पे आपका जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका सिंबल लिखा है, सिंबल बना हुआ आएगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस ट्रेड के लिए जा रहे हैं, अदर कंट्री में काम करने के लिए। तो हमने वीज़ा देखा, वीज़ा देखने के बाद हमने पासपोर्ट चेक किया, पासपोर्ट चेक करने के बाद फिर क्या करते हैं, अब इमिग्रेशन का जो पहला स्टेप है हमारा वो हम करते हैं। अब इमिग्रेशन में कितने स्टेप है ये मैं आपको बताता हूँ। इमिग्रेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इमिग्रेशन में सबसे पहले हम डिमांड बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप है डिमांड मेकिंग, यानी कि हमने डिमांड बनाई। डिमांड हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। डिमांड बनाने के लिए हमें उस कंपनी का एम्प्लॉयर लॉगिन करना होता है। एम्प्लॉयर मीन्स, एम्प्लॉयर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयर हम उसको कहते हैं जिसने हमें वीज़ा दिया है। तो मान के चलो कि हमें XYZ कंपनी ने हमें वीज़ा दे दिया है, तो XYZ कंपनी का हमारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, जिसको एजेंसी में या कंपनी में उसको FEID से पहचाना जाता है। तो उसकी FEID और उसका एक पासवर्ड होगा हमारे पास। तो डिमांड हम बनाते हैं वीज़ा के अकॉर्डिंग। हमारे पास वीज़ा जिस कंपनी के आया उसी कंपनी का हमने FEID लॉगिन किया, FEID डाल के उसका पासवर्ड जो भी XYZ पासवर्ड है उसको डाल के हमने अब उस कंपनी का पोर्टल लॉगिन किया। उस पोर्टल से आप डिमांड ले सकते हैं। उस पोर्टल पे जाके आप अपनी वीज़ा की डिटेल डालेंगे और आप अपनी कंपनी की डिटेल डालेंगे, अपने प्रोफेशन के बारे में डालेंगे, तो वो आपको वहाँ से एक डिमांड मिल जाएगा। आपको वहाँ से डिमांड मिल गया। ये था आपका डिमांड मेकिंग, यानी कि हमने यहाँ से डिमांड मेकिंग बता दिया कि डिमांड हमें कैसे मिलेगा। डिमांड मेकिंग के बाद क्या होता है कि जब हमारे पास डिमांड आता है तो उसको हमें एक्नॉलेज करना होता है, बताना होता है एम्प्लॉयर को कि हम इस डिमांड पे काम कर रहे हैं। यानी कि एजेंसी आपको बोलेगी कि इस डिमांड को एक्नॉलेज करो। तो डिमांड को एक्नॉलेज करने का हमारा दूसरा स्टेप है डिमांड को एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज करने के लिए भी आपको क्या होता है, इसी कंपनी का FEID लॉगिन ना करके हमें अपने RA का, जिस एजेंसी में हम बैठ के काम कर रहे हैं उस एजेंसी का RA लॉगिन करेंगे। हम उस एजेंसी के पास RA होगा, RA लॉगिन किया हमने, RA को लॉगिन कर लिया। RA को लॉगिन करने के बाद हम डिमांड को एक्नॉलेज करेंगे।
हमने डिमांड को एक्नॉलेज कर दी, हमारी डिमांड यहाँ पे एक्नॉलेज हो गई। डिमांड को एक्नॉलेज करने के बाद हमें क्या करना होता है, उस कैंडिडेट का एक जॉब आईडी बनाना होता है, जिसके थ्रू हम उसको वेरीफाइड कर सकते हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है, हमने इसका जॉब आईडी बनाया है, इसका पासपोर्ट डिटेल डाला है, तो हम उसका जॉब आईडी बनाते हैं। जब हम इसका थर्ड स्टेप करते हैं जॉब आईडी बनाना, जॉब आईडी बनाना, जॉब आईडी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम जिस भी एजेंसी में वर्क कर रहे होते हैं उस एजेंसी के आरए को, यानी आरए मीन्स कि उसका एक आरए नंबर होता है, उस आरए को लॉगिन करते हैं। हमने आरए को लॉगिन किया, आरए को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हम होम पेज पे पहुंच जाते हैं, उस एजेंसी के होम पेज पे हम पहुंच गए। होम पेज पे पहुंचने के बाद हम अपने इस बनाए हुए क्या कहते हैं कि डिमांड से जॉब आईडी बना लेते हैं। वहाँ पे हमने जॉब आईडी बनाया। जॉब आईडी बनाने के लिए क्या होता है कि हमारे सामने एक फॉर्म ओपन होता है, हमारे सामने फॉर्म ओपन होता है। उस फॉर्म में हमें सिंपल सा बस अपने पासपोर्ट की कुछ डिटेल्स को वहाँ पे डालना होता है कि हमारा पासपोर्ट क्या है, हमारे पासपोर्ट पे क्या नाम लिखा है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ है हमारा क्या, उसमें पासपोर्ट इशू कहाँ पे हुआ है, पासपोर्ट एक्सपायर कब होगा, पासपोर्ट कौन सी कंट्री या कौन से स्टेट में इशू हुआ है, ये सारी चीज़ें हम इस फॉर्म में मेंशन करते हैं। तो हमें क्या होता है, गवर्नमेंट यानी कि एक जॉब आईडी देती है, मींस कि हमें उस पोर्टल से एक जॉब आईडी मिलता है, JB करके, JB45686 ऐसे कुछ करके हमें एक जॉब आईडी मिला। उस जॉब आईडी को हमने कहीं पे नोट कर लिया ताकि ये हमें आगे काम आए। तो जब हमें जॉब आईडी मिल गई, इस जॉब आईडी से क्या करेंगे, हम IEC बनाएंगे, यानी कि थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या होगा, IEC बनाना। फोर्थ स्टेप मैंने बता रहा कि IEC बनाना। चौथा स्टेप क्या है हमारा, IEC बनाना। IEC बनाने के लिए हम क्या करेंगे, IEC मीन्स क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिस कंपनी ने हमें वीज़ा इशू किया है वही कंपनी हमें IEC इशू करेगी, यानी कि वो हमें कॉन्ट्रैक्ट देगी। तो IEC बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसी कंपनी का FE लॉगिन करना होगा। FE मीन्स एम्प्लॉयर लॉगिन करना होगा। बहुत से लोग इसको एम्प्लॉयर कहते हैं एजेंसी में। हमने एम्प्लॉयर लॉगिन किया, FE मीन्स एम्प्लॉयर, हमने एम्प्लॉयर लॉगिन किया। एम्प्लॉयर लॉगिन करने के बाद हम इस कंपनी के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। होम पेज पे हम पहुंच गए, ठीक है। होम पेज में पहुंचने के बाद हम एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्विसेज का, आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का। आप सर्विसेज पे जाएंगे। ये उन एम्प्लॉय के लिए है जिनको IEC बनाने में दिक्कत होती है, जॉब आईडी बनाने में दिक्कत होती है, डिमांड एक्नॉलेज करने में दिक्कत होती है और डिमांड बनाने में दिक्कत होती है। तो ये उनके लिए है। हम सर्विसेज में गए, सर्विसेज में जाने के बाद आपके पास नीचे एक ऑप्शन आएगा सबमिट डिटेल्स ऑफ इंडियन रिक्रूटर। इस तरीके का आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा। इस पर आप जैसे ही आप माउस के एरो को ले आके इसको सबमिट करते हैं तो आपके पास अगेन एक फॉर्म खुल जाएगा। आपके पास क्या होगा, अगेन एक फॉर्म खुल जाएगा। ये फॉर्म आपको सिर्फ आपकी वीज़ा की डिटेल वेरीफाई करेगा। ये कहेगा कि अपनी वीज़ा की डिटेल डालिए। यहाँ पे ऐसे कॉलम बने आएंगे, इसमें आपको अपनी वीज़ा की डिटेल डालनी है। वीज़ा कब इशू हुआ, वीज़ा कहाँ इशू हुआ, वीज़ा कब एक्सपायर होगा, आपके पास वीज़ा कौन सा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। आपने अपने वीज़ा पे देखा, वीज़ा पे लिखा हुआ आएगा कि आपका वीज़ा कौन सा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, कौन सा वीज़ा है, वीज़ा पे कौन सा प्रोफेशन लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे, जैसे आपने सबमिट किया तो क्या हुआ, इस वेबसाइट ने आपको एक PDF का फॉर्मेट दे दिया। यानी कि ये वेबसाइट आपको इस तरीके का एक PDF देगी जिसके ऊपर PDF लिखा आएगा। इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके सामने उस कंपनी का IEC आ जाता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे IEC मेकिंग, IEC आपने बना लिया, ठीक है। इसी तरीके से इमिग्रेशन के कुछ और स्टेप है जो मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर करिए, ताकि जिसको इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या इमिग्रेशन नहीं कर पा रहा है या इमिग्रेशन के लिए वो किसी इंस्टीट्यूट में कॉल कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी को बोल रहा है कि आप हमारा इमिग्रेशन सिखाइए, यानी हमारे एम्प्लॉय का इमिग्रेशन करिए, वो उससे चार्जेस ले रहा है, तो वो अपनी ही एजेंसी में बैठ के, अपने ही कंपनी में बैठ के इमिग्रेशन के सारे स्टेप को ईजिली परफॉर्म कर सकता है।